ये घटना मध्य प्रदेश की है। भेजने वाले ने अपना नाम नहीं बताया है, इसलिए हमने इस कहानी को दर्शकों के लिए थोड़ा आसान करते हुए इसके पात्रों के नाम हमने बदल दिए हैं। तो हम कहानी शुरू करते हैं। अगस्त का महीना ख़त्म होने को आया था। मानसी और मनीष अपने पिताजी के ट्रांसफ़र को लेकर दुविधा में थे। पापा ने बोला, क्या हुआ बच्चों, उदास क्यों हो? हम बिलासपुर से ही तो बाहर जा रहे हैं, देश से बाहर तो नहीं जा रहे। अपने दोस्तों से छुट्टियों में मिल लिया करना। वैसे भी नए स्कूल में तो नए दोस्त बनेंगे ही। मानसी ने बोला, क्या पापा आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट के जॉब के चक्कर में पिछले 3 सालों में 2 जगह हम पहले ही बदल चुके हैं। अब और कितना घुमाएंगे ये लोग? पापा ने बोला, बस एक बार और, फिर मैं कुछ स्थायी प्रबंध कर लूंगा। रमेश अपनी बीवी बच्चों सहित राजनंद गांव आया और एक ब्रोकर के माध्यम से उसे एक घर भी जल्दी ही मिल गया। रमेश खुशी से झूमा नहीं समाया और बोला, विश्वास ही नहीं हो रहा, 5,000 रुपए में इतना बड़ा घर मिल गया जिसकी अपनी छत है, अपना गार्डन है और आसपास ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। सभी खुश हो जाते हैं और अगले दिन मानसी और मनीष अपने पापा के साथ मिलकर घर देखने जाते हैं। रमेश और फैमिली घर देखकर खुश हो जाते हैं। सुनने में आया इसका मालिक दुबई में रहता है, कभी आता जाता भी नहीं है और किराया विराया भी सब ब्रोकर को देना होगा। आशा, जो रमेश की पत्नी है, पर इतना सस्ता क्यों? रमेश ने बोला, यार तुम औरतों का समझ में ही नहीं आता। महंगा हो तो क्यों महंगा है, सस्ता हो तो क्यों सस्ता है। चिल मारो, एंजॉय करो। ये देखो, ये नीचे का कमरा हमारा और ऊपर वाला बच्चों का। आराम से पढ़ाई करेंगे उधर तुम्हारा किचन और वो रहा डाइनिंग एरिया। रमेश ने बोला, तुम लोगों का मुंह क्यों उतरा हुआ है बच्चों? अच्छा नहीं लगा क्या? तभी मानसी ने कहा, नहीं पापा, तबीयत सी खराब लग रही है। अरे कोई बात नहीं, होता है, सब ठीक हो जाएगा, हवा पानी का असर है। चलो अब सामान वाले आते होंगे और सब जमा देंगे, इस बीच हम कुछ खा पी भी लेते हैं। घर सज जाता है और सभी रहने लगते हैं। रमेश बच्चों का एडमिशन भी करवा आता है और पास के स्कूल में। रमेश ने बोला, बच्चों हद करते हो तुम लोग, अपने कपड़े और किताबें भी ठीक से रख सकते हो ना? कितना काम होता है मुझे दिन भर। मानसी बोलते, मम्मी मैंने अभी पूरा कमरा साफ किया था, जरूर मनीष ने फैलाया होगा। आशा ने बोला, मानसी बुखार में पड़ा सो रहा है, तू झूठ क्यों बोल रही है? आशा ने बोला, मनीष बुखार में पड़ा सो रहा है, तू झूठ क्यों बोल रही है? मानसी ने कमरे में जाकर देखा तो सच में मनीष को बुखार था और पूरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा था, जैसे किसी ने पूरा कमरा झकझोर डाला हो। शाम 7 बजे बत्ती गुल हो गई और मानसी ने फिर से पूरा कमरा ठीक किया और देखा कि मनीष उठ बैठा है। मानसी ने बोला, कैसा है अब बुखार? मनीष घबराते हुए दरवाजे की ओर इशारा करता है और उस ओर देखकर मानसी के भी होश उड़ जाते हैं। दरवाजा आधा खुला हुआ था, कमरे में अंधेरा और एक छोटा सा बच्चा आधे खुले कमरे से झांक रहा था। इसका चेहरा तो साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। कमर तक का शरीर दिख रहा था, लेकिन नीचे का भाग नजर नहीं आ रहा था। दोनों बहुत घबरा गए और धीमी धीमी आवाज में मम्मी को आवाज लगाने लगे। आवाज के साथ चारों ओर सन्नाटा छा जाता है और वह बच्चा एक पेंसिल से दरवाजे पर कुछ लिखना शुरू कर देता है। करीब 10 मिनट के बाद बत्ती आ जाती है और रोशनी में देखने पर दरवाजे पर कोई दिखाई नहीं देता। बच्चे बहुत घबरा जाते हैं और भागकर नीचे की ओर आशा के पास आ जाते हैं। आशा और बच्चे वापस उस कमरे की ओर आते हैं और देखते हैं कि दरवाजे पर किसी ने 2 का पहाड़ा लिख दिया है। आशा चिंतित हो जाती है, पर सोचती है शायद बच्चों का वहम होगा। वैसे भी भूत की पिक्चर व कॉमिक्स बहुत पढ़ते हैं दोनों।
अच्छा बच्चों, चलो मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी, आशा ने बोला। शाम को आशा रमेश को सारी बात बताती है और दोनों घबरा जाते हैं। आए दिन किसी न किसी की तबीयत खराब रहती थी। आशा बोलती, मानसी तुम्हें आज कपड़े अपने कमरे में सूखने के लिए लटकाने होंगे, बाहर बारिश हो रही है। उसने कहा ठीक है माँ, और हाँ टेबल फैन चला देना। ठीक है। मानसी धुले हुए कपड़े लेकर कमरे में बीचों बीच रस्सी में बांधकर टेबल फैन चला देती है और बाहर चली जाती है। माँ बोलते रही, कहाँ जा रही हो? अरे पापा आते होंगे, 2 बजे उनके ऑफिस पहुंचने के लिए मेरा रूटीन चेकअप है ना, जल्दी आ जाएंगे हम लोग। आशा ने कहा, तुम लोग घर में रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है माँ, मगर जल्दी आ जाना, मानसी ने कहा। आशा के जाने के बाद मानसी और मनीष किचन से खाना खाकर अपने कमरे में जाते हैं। जैसे ही दोनों कमरे में पहुंचते हैं, अचानक ऐसा लगता है जैसे कमरे में कोई है। धीरे धीरे आगे बढ़ने पर देखते हैं कि रस्सी में टंगे हुए कपड़े अपने आप एक किनारे आ जाते हैं और ऐसा लगता है कोई उन्हें एक एक करके निकाल कर फेंक रहा है। मानसी कपड़ों के पास पहुंच जाती है और जैसे ही एक कपड़े को हाथ लगाती, अचानक टेबल फैन गिर जाता है और उसका तार अपने आप टूट जाता है, हवा में लटक जाता है। इसके बाद जैसे उसे किसी ने मरोड़ के हाथ में पकड़ लिया हो। अचानक वह तार लहराता है और मानसी को एक कोड़े की तरह पीठ पर मार लगती है। जोर की चीख के साथ दोनों बच्चे बिस्तर पर चढ़ जाते हैं और रोने लगते हैं। मानसी की पीठ से खून निकलने लगता है, जिसे देख मनीष घबरा जाता है। दोनों बच्चे चिपक कर बिस्तर के कोने में बैठे रहते हैं और अचानक उनके सामने बिस्तर पर एक लड़की धड़ाम से औंधे मुंह गिर जाती है। ऐसा लगता है मानो ऊपर से गिरी हो। दोनों डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। वह लगातार बिना पलक झपकाए उस लड़की को निहारते रहते हैं और बिना आवाज किए चारों ओर सन्नाटा पसर जाता है। स्कूल यूनिफॉर्म में एक लड़की ठीक उनके बिस्तर पर पड़ी है। आधा चेहरा खून से लथपथ, सूजा हुआ और पैर कांप रहे हैं। इतनी में धीरे से रूह कपा देने वाली आवाज के साथ दरवाजा खुलता है और वहीं बड़ी आंखों वाला लड़का भयानक आवाज में रोता हुआ उस लड़की के पास आकर आता है और उसे हिला हिला कर पूछता है, दीदी क्या हो गया तुम्हें दीदी? मानसी और मनीष डर से चिल्लाते रहते हैं और कभी रोते हैं, लेकिन बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाते। करीब 10 मिनट में वही लड़का उठता है और दीवार पर चलता हुआ छत में हवा में उड़कर लिखना शुरू कर देता है। पूरा घर उसके पहाड़े की आवाज से गूंजने लगता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। मानसी और मनीष मौके की तलाश में धीरे से बिस्तर से उठते हैं और एक झटके से बाहर की ओर दौड़ लगा देते हैं। चिल्लाते हुए गिरते पड़ते जब वे हाल में आते हैं तो उन्हें अपने माँ बाप की आवाज सुनाई देती है, मानसी मानसी दरवाजा खोलो बेटा। बच्चे बदहवास भागते हुए दरवाजा खोलकर बाहर आकर गिरते पड़ते हैं। काफी देर बाद बैठ के बच्चों को समझाने के बाद जब उन्होंने आप बीती रमेश को बताई, उसके होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत ब्रोकर को बुलाता है और पड़ोसियों से बात करने जाता है। बड़ी मुश्किल से एक औरत उसे बताती है कि इस घर में एक फैमिली रहा करती थी। पढ़ाई का बहुत प्रेशर था बच्चों पर। बड़ी वाली बच्ची 12वीं में थी और फेल होने की डर से और डांट पड़ने के कारण छत के ऊपर से कूदकर उसने जान दे दी। काफ़ी ब्लीडिंग हो जाने के कारण उसकी मौत हो गई। माँ बाप कहीं गए हुए थे और उसका छोटा भाई डर के घर से भागता हुआ माँ बाप की तलाश में रोड एक्सीडेंट में सामने दुकान के पास में मारा जाता है। माँ बाप कहाँ हैं कुछ पता नहीं। रमेश सभी को लेकर हॉस्पिटल और फिर होटल जाता है और अगले दिन ही मूवर्स के माध्यम से सारा सामान उठवा कर गाँव भिजवा देता है। सदमे से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते और 1 साल के गैप के बाद वापस किसी तरह से फिर से नई शुरुआत करते हैं। मानसी अब न्यूज़ एंकर है और मनीष फार्मासिस्ट, दोनों ही रायपुर में रहते हैं। आशा मनीष के साथ रहती है और रमेश अब इस दुनिया में नहीं है।
उस घर का फिर क्या हुआ कोई कुछ भी नहीं जानता। तो ये कहानी दोस्तों हमें किसी ने भेजी थी। मुझे तो इस कहानी पर भरोसा नहीं हो रहा, मतलब जिस तरीके से ये कहानी है तो थोड़ा सा भरोसा नहीं कर पा रहा मैं। लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और क्या इस तरह की कहानियाँ आपके साथ हुई हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।